प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 11वां बाब, उसकी 33वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुने। सो मेरे बहन भाइयों, खुदा के कलाम में यूं लिखा है, वो खुदा की दौलत, वाह खुदा की दौलत और हिकमत, इल्म क्या ही हमीक है, उसके फैसले किस कदर इदराक से परे, और उसकी राहें क्या ही बेनिशान है। खुदावंद की अकल को किसने जाना, या कौन उसका सलाहकार हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीले से और उसी के लिए सब चीजें हैं। उसकी तमजीद अब्दुलाबाद होती रहे, आमीन। आए अजीजों, जो हिस्सा तलावत किया गया है, मैं और आप थोड़ी देर के लिए इस पर गौर खोज करें। वाह खुदा की इल्म क्या ही अमीक है। अजीजों, इन आयात में मुक़द्दस पौलुस रसूल अपने अंदर खुदा के जलाल का बयान करता है। जैसे बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, इससे उसका जलाल जाहिर करो, और इस हकीकत की अक्कासी करता है कि खुदा के नजात के मंसूबे में उसकी हिकमत और फैसले हमारी सोच से भी बालातर हैं। हम ये कहने के अलावा और क्या कर सकते हैं कि उसकी तमजीद अब्दुलाबाद होती रहे, आमीन। 36वीं आयत का दूसरा हिस्सा, उसकी तमजीद अब्दुलाबाद होती रहे। मैं और आप इस पर गौर करें, खुदा की मदासराई करें, उसकी हामद करें, उसके नाम को जलाल दें, उसकी तारीफ दिलो जान से करें, ताकि हमारी जिंदगियों में खुदा का जलाली काम हो। खुदा अपना रहम करना चाहता है, खुदा मुझे और आपको संभालना चाहता है, ताकि हम पूरे तौर से उसके नाम को जलाल देने वाले बने। और आज सुबह खुदावंद आपकी जिंदगियों में रहम करें, और आप अपनी जिंदगी के सांसों से उसकी तारीफ करें, उसकी तमजीद करें और उसके नाम को जलाल दें, ताकि हमारी जिंदगियों में खुदा अपना जलाली काम करे, खुदावंद अपना रहम करे और हमें तमाम तर मुश्किलात परेशानियों से बचाकर महफूज रखे। वो जो रहीम है और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत वफा में गनी, वो आप पर रहम करे और हम सब खुदा के कहर से बचे रहें। हम कहर से उस वक्त बचते हैं जब हम अपने गुनाहों को छोड़ते हैं, जब हम खुदा को रद्द करना छोड़ देते हैं, अपनी जिंदगियों को उसके कलाम के मुताबिक गुजारते हैं। खुदावंद अपनी बरकतें आप पर नाज़िल फरमाए।
और आप सब पर रहम करे और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, वो हमारी जिंदगियों में बढ़ता जाए। अजीजों, 34वीं आयत कहती है, खुदावंद की अकल को किसने जाना, या कौन उसका सलाहकार हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाएगा। अजीजों, गौर करने की जरूरत है। खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। दुआ करें। कादर मतलब खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए, तू जो बार बार हमारी जिंदगी के अंदर बख्शता है कि तेरे पाक पवित्र जलाली बाबरकत नाम को इज्जत और जलाल दिया जाए। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। खुदावंद, तू अपने लोगों को संभाल, इनकी हिफाजत कर, इनका निगहबान हो, इनके दुख रोग तेरे कदूस नाम के वसीले से चले जाए। हम घटते जाएं, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। तू अपना फजल कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। कदूस खुदावंद, मिन्नत करता हूं, तू अपने लोगों को संभाल, इनकी हिफाजत कर, इनका निगहबान हो। पाकिस्तान के लिए खास दुआ करते हैं। खुदा ताला पाकिस्तान की गलतियों को माफ कर दे। खुदावंद, तुझसे मिन्नत करते हैं, तुझसे रहम की अपील करते हैं। तू अपना करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। तेरा फजल, तेरा रहम एक एक तेरे बेटे बेटी के लिए मांगते हैं। तू अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा, अपने लोगों पर रहम कर दे, पाकिस्तान पर रहम कर दे। खुदावंद, लोग जो पिसे हुए जा रहे हैं, खुदा तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यही चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। पाकिस्तान की हुकूमत के लिए दुआ करते हैं, तमाम अदारों के लिए हिकमत और दनाई मांगते हैं। खुदावंद, इस मुल्क को बचा ले, इस मुल्क पर रहम कर दे। खुदावंद, अपने लोगों पर रहम कर दे। इस मुल्क को कर्जों की लानत से आज़ाद कर, करम कर दे, फजल कर दे और बड़ी बरकत दे। और तेरे लोग जिन कर्जों के नीचे दबे हुए, जिन परेशानियों में दबे हुए, यीशु के नाम से वो आज़ाद हो जाए, वो बहाल हो जाए। तेरा रहम, तेरा करम एक एक तेरे बेटे बेटी के लिए मांगते हैं जो तेरे सामने झुके हुए हैं। इन सबको बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। तेरा शुक्र ऐ खुदावंद। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन।
खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।